हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वत्सला शर्मा फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल विधि की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कि जूरिस्प्रूडेंस का अदर सोशल साइंसेज जो सब्जेक्ट है उनके साथ में क्या रिलेशन है, यानी कि विधि शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ में, अन्य सामाजिक विषयों के साथ में क्या संबंध है। देखिए, मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जब हम समाज में रहते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें होती हैं और हम बहुत सारी चीजों के साथ में, लोगों के साथ में हम आपस में जुड़े हैं, यानी कि हमारे समाज के अंतर्गत सारे व्यवहार संचालित होते हैं। वहीं पर हमारे अधिकारों की बात आती है, वहीं हमारे कर्तव्यों की बात आती है। तो राज्य में जो भी विधि बनी है वो क्या करती है, हम सभी के अधिकारों की रक्षा करती है, हम सभी पर कर्तव्य अधिरोपित करती है, समाज में शांति व्यवस्था को बना करके रखती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जीवन में विधि का बहुत महत्वपूर्ण रोल है और इस विधि का अध्ययन हम करते कहाँ पर है, विधि शास्त्र में। लेकिन यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि क्या केवल विधि हमारे लिए जरूरी है, कुछ अन्य नहीं? तो जी हाँ, मैं आपको यही बताने आई हूँ कि हमारे जीवन में विधि के अलावा और भी अन्य विषय हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो कहीं ना कहीं विधि के साथ में गहरा संबंध भी रखते हैं। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने जा रही हूँ रिलेशन बिटवीन जूरिस्प्रूडेंस एंड सोशियोलॉजी, यानी कि विधि शास्त्र तथा समाज शास्त्र में क्या संबंध है। देखिए, विधि शास्त्र के अंतर्गत हम विधि का अध्ययन कर रहे हैं और विधि क्या है, विधि एक ऐसा माध्यम है जो समाज में मानव व्यवहार को नियंत्रित करती है। ठीक है, यानी कि समाज में रहने वाले लोगों के जीवन को सिस्टमैटिक तरीके से चला रही है। अब समाज शास्त्र क्या है? समाज शास्त्र के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के सामाजिक पहलुओं का अध्ययन करते हैं, हम विभिन्न प्रकार के समाजों का अध्ययन करते हैं। जिस जगह पर सामाजिक परिस्थितियां बहुत अच्छी होंगी तो वहां के लोगों का जीवन भी बहुत अच्छा होगा। तो ये किस प्रकार का समाज है, कैसी कहाँ की परिस्थितियां हैं, इन सब चीजों का अध्ययन जाकर के हम समाजशास्त्र में करते हैं। और देखिए, जब मैंने विधि की बात की है तो मैंने कहा कि विधि किस पर लागू हो रही है, विधि मनुष्यों पर लागू हो रही है। और मनुष्य रहता कहाँ है, मनुष्य समाज में ही रहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि विधि शास्त्र और समाज शास्त्र का आपस में गहरा संबंध है। सेकंड, हम बात करने जा रहे हैं जूरिस्प्रूडेंस एंड हिस्ट्री के बारे में, यानी कि विधि शास्त्र तथा इतिहास के बारे में। देखिए, इतिहास हम सबने पढ़ा हुआ है और इतिहास में हम सभी ने क्या देखा, जब भी हमने इतिहास को पढ़ा तो हमने पास्ट टाइम की घटनाएं, पास्ट टाइम की जितनी भी घटनाएं हैं हम उन सभी को जानते हैं। और केवल हम वहां तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कैसे आगे परिवर्तन हुए, कैसे हम आज तक पहुंचे, वो सारी स्टडी हम हिस्ट्री के थ्रू करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज बात और आती है कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम हिस्ट्री के अंतर्गत सारी पास्ट से लेकर के कैसे प्रेजेंट तक आए हैं सभी घटनाओं को पढ़ते हैं। तो विधि शास्त्र में हम क्या कर रहे हैं, विधि शास्त्र में हम विधि का अध्ययन कर रहे हैं और वो विधि कहीं ना कहीं केवल आज ही की देन नहीं है। उस विधि को बनाने से पीछे क्या क्या कारण है, उस विधि के पीछे इतिहास में क्या क्या चीजें थी, क्या क्या कमियां थी जिनको दूर करने के लिए वो विधि बनाई गई। या जैसे कि हम सती प्रथा की बात करें, पहले सती प्रथा चलती थी तो समाज में किस प्रकार से आंदोलन हुए, किस प्रकार से जागरूकता आई कि सती प्रथा को रोकने के लिए अधिनियम बनाया गया। तो कहीं ना कहीं इतिहास के माध्यम से हम विधि के इतिहास को भी जानते हैं और इसीलिए इतिहास तथा विधि शास्त्र में गहरा संबंध है। और जब हम आगे जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ेंगे तो हिस्टोरिकल स्कूल नाम की एक शाखा भी है, यानी कि ऐतिहासिक विचारधारा भी है जो कहती है कि विधि बनाई नहीं जाती, विधि पाई जाती है और जहां पर कस्टम को इंपॉर्टेंस दी गई है। थर्ड, देखिए हम बात करते हैं जूरिस्प्रूडेंस एंड इकोनॉमिक्स की, यानी कि विधि शास्त्र तथा अर्थशास्त्र। विधि शास्त्र तो अब हम सभी जान गए हैं कि विधि शास्त्र का संबंध है विधि का अध्ययन। अब जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो देखिए, अर्थशास्त्र धन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है।
अर्थशास्त्र धन संपदा किस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से कैसे मैनेज होगी, किस तरीके से उससे संबंधित गतिविधियां देश में चलेंगी, ये सारी चीजें हम इकोनॉमिक्स के माध्यम से जानते हैं। अर्थशास्त्री सिस्टमैटिक तरीके से हमें उसके बारे में बताते हैं। अब देखिए विधि शास्त्र से कैसे संबंधित है। जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी मजबूत होगी तो कहीं ना कहीं वहां पर विधि भी अच्छे तरीके से संचालित होगी। क्यों? क्योंकि मनी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से होगा। और सबसे बड़ी बात हम देखते हैं कि बहुत सारी विधियां अपराधों को रोकने के लिए बनी हुई हैं। और अपराध देश में क्यों होते हैं? उसके पीछे धन एक बहुत बड़ा इशू होता है। जैसे हम बात करते हैं चोरी है, डकैती है, या हम बहुत सारी लूटपाट की यदि हम बात करते हैं, हम फ्रॉड वगैरह की बात करते हैं, तो धन एक बहुत बड़ा इशू होता है। लेकिन यदि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से होगी तो इस तरह के अपराधों में बहुत कमी आएगी, यानी कि विधि सही तरीके से हमारे देश में संचालित होगी। यानी कि हमने यहाँ पर क्या समझा कि विधि शास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों के बीच में गहरा संबंध है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं जूरिस्प्रूडेंस एंड साइकोलॉजी। अब देखिए जूरिस्प्रूडेंस तरह में क्लियर है, विधि का ज्ञान ही विधि शास्त्र कहलाता है। अभी साइकोलॉजी से कैसे जुड़ा हुआ है? साइकोलॉजी से मतलब होता है मस्तिष्क संबंधी विज्ञान। किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, क्या चीजें हैं। देखिए जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा कि मान लिया कि रेप है या मर्डर है, जो इस तरह के जो जघन्य अपराध होते हैं, क्या हर कोई व्यक्ति कर सकता है? नहीं। जो भी अपराधी होगा उसके दिमाग में कुछ ना कुछ अलग सी चीजें चलती हैं, या उसकी थिंकिंग जो होती है वो हम लोगों से बिल्कुल अलग होती है। पर क्या मैं या आप उसकी थिंकिंग को समझ सकते हैं? नहीं। उसके लिए कहीं ना कहीं हमें किसी मनोवैज्ञानिक का सहारा लेना पड़ता है। आप देखते हैं कि जो बड़े बड़े आपराधिक मामले होते हैं उनमें नार्को टेस्ट या इस तरह के जो भी टेस्ट वगैरह कराए जाते हैं कि अपराधी झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है, या उसके मस्तिष्क में क्या चीजें थी, उसने कैसे अपराध किया। तो इन सब चीजों को हम किसके माध्यम से जानते हैं? हम मनोविज्ञान के माध्यम से जानते हैं कि व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या है। और विधि शास्त्र के अंतर्गत हम विधि को पढ़ रहे हैं जो कि लोगों के जीवन को संचालित कर रही है, लोगों के जीवन को पूरी तरीके से व्यवहार में ला रही है। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि साइकोलॉजी और जूरिस्प्रूडेंस के बीच में भी गहरा रिलेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जूरिस्प्रूडेंस एंड पॉलिटिकल साइंस। देखिए पॉलिटिकल साइंस और जूरिस्प्रूडेंस में तो बहुत ही ज्यादा गहरा रिलेशन है। जूरिस्प्रूडेंस में स्टडी ऑफ लॉ है, तो पॉलिटिकल साइंस जिसको कि हिंदी में कहा जाता है राजनीति। देखिए राजनीति दो शब्दों से मिलकर के बना है, राज प्लस नीति, यानी कि राज्य को चलाने का तरीका। अब किस तरीके से राज्य चलेगा, कैसे वो लोगों के कल्याण की बात करेगा, कैसे वहां पर राजनीतिक जो समूह है वो काम करेंगे, किस रूप में वहां पर सरकार होगी, कि एकात्मक सरकार है कि संघात्मक सरकार है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जाकर के हम कहाँ पढ़ते हैं? ये सारी चीजें हम राजनीति शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि राज्य को चलाने का तरीका, तो राज्य को चलाने के तरीके में सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो विधि का ही है। जिस राज्य के अंतर्गत सही तरीके से नियम लोगों के लिए बने होंगे, विधि के नियम लोगों के ऊपर संचालित होंगे, वही राज्य तो सही तरीके से चल पाएगा, वहीं पर तो न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से बन पाएगी। कहने का मतलब ये हो गया कि पॉलिटिकल साइंस और जूरिस्प्रूडेंस दोनों का आपस में गहरा संबंध होता है। और हम जो लास्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिए उसमें हम बात करने जा रहे हैं जूरिस्प्रूडेंस एंड एथिक्स। एथिक्स भी हम कह सकते हैं, हम उसको मोरल साइंस भी कह सकते हैं, यानी कि विधि शास्त्र तथा नीति शास्त्र में क्या संबंध है। देखिए कहने को कहा जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि दोनों बिल्कुल अलग हैं। जैसे कि मेन अंतर क्या है? जो नीति शास्त्र है, जो नैतिक मूल्यों की जो हम बात कर रहे हैं, वो हमारे आंतरिक मन, हमारे आंतरिक आचरण से संबंधित है। जब हम विधि की बात करते हैं, विधि हमारे बाहरी क्रियाकलापों का परिणाम है। सेकंड, यदि नैतिक मूल्यों का समाज में कहीं पर भी नुकसान, हम कोई भी व्यक्ति अपने नैतिक मूल्यों का पालन नहीं करता तो उसके लिए राज्य के द्वारा दंड नहीं दिया जाता। ठीक है, सामाजिक बहिष्कार हो जाए या समाज में लोग उसको घृणा की नजर से देखें, वो सब चीजें अलग हैं, लेकिन राज्य के द्वारा पनिशमेंट का कोई प्रोविजन नहीं है। और वहीं पर लॉ में
चाहे हमने किसी को छोटा सा भी नुकसान क्यों ना पहुंचाया हो, किंतु हमारा काम यदि विधि विरुद्ध है, यदि वो प्रॉपरली लॉ के अंतर्गत नहीं आता, लॉ के रूल्स का वॉल्यूशन करता है, तो हमको वहां पर पनिशमेंट मिलेगा, चाहे वो नाम मात्र का ही क्यों ना हो। देखिए, ये तो थी अंतर की बात, पर यदि हम बिगिनिंग की बात करें, जब लॉ बनने की हम बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करें, तो इन द बिगिनिंग देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड मॉरलिटी। शुरुआत में देखा जाए तो विधि और नैतिकता में कोई अंतर नहीं था। बस एक ये अंतर रहता है कि जो चीजें बहुत छोटी छोटी सी रह गई, जिनसे समाज को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है, और हम ये भी कह सकते हैं जो लॉ में रिटन फॉर्म में नहीं आई, जो लिखित रूप में विधायिका के द्वारा नहीं आई, वो सारी चीजें मोरल वैल्यूज तक रह गई। लेकिन जिनसे समाज को नुकसान ज्यादा पहुंचता है, या जिनसे कि लोगों की लाइफ में पूरी तरीके से डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, उनको कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं उनके लिए स्ट्रिक्टली रूल्स बनाना बहुत जरूरी था, और यानी कि वो चीजें विधि के रूप में बन करके आ गई। पर उसके बाद में भी हम देखते हैं कि जो भी विधि बनी है, उस विधि का आधार भी नैतिकता होता है, विधि की कसौटी भी नैतिकता होती है, और विधि का उद्देश्य भी नैतिकता होती है। मतलब हमारे देश में कोई भी विधि इस प्रकार से नहीं बनेगी जो कि नैतिक मूल्यों से परे हट करके बनी हो, या व्यक्तियों के नैतिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाती हो। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको ये कुछ जो जितने भी पॉइंट्स हैं, विधि शास्त्र का अन्य सामाजिक विषयों के साथ क्या संबंध है, इसको मैंने पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश की है, और आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। थैंक यू सो मच।